नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी सरकार अब राशन कार्ड से जुड़े सारे काम ऑनलाइन करने जा रही है। मतलब अब नाम जोड़ना, हटाना, पता बदलना या शिकायत करना हो तो दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। आवेदन करने के बाद करीब 15 दिनों में काम निपटा दिया जाएगा, जिससे आम लोगों को काफी राहत मिलेगी। सरकार आयुष उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लाने की तैयारी में है। इसके तहत आयुर्वेद, यूनानी और होम्योपैथी से जुड़े कारोबार को आसान लोन, ट्रेनिंग और मार्केट सपोर्ट मिलेगा। सरकार मानती है कि इससे रोजगार बढ़ेगा और यूपी आयुष का बड़ा केंद्र बन सकता है। यूपी बोर्ड 2026 की सेंटर लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। स्कूल और छात्र अब घर बैठे सिर्फ 5 मिनट। यूपी बोर्ड 2026 की सेंटर लिस्ट को लेकर बड़ा अपडेट आया है। स्कूल और छात्र अब घर बैठे सिर्फ 5 मिनट में कक्षा 10 और 12 की सेंटर लिस्ट का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इससे परीक्षा से पहले छात्रों की टेंशन काफी हद तक कम हो जाएगी। गोरखपुर में अब इंजेक्शन और टीकों की जांच तेज होगी। पहले रिपोर्ट आने में 15 दिन लग जाते थे, लेकिन अब व्यवस्था सुधारी गई है। इससे खराब या नकली दवाओं पर जल्दी कार्रवाई हो सकेगी और मरीजों की सेहत से जुड़ा खतरा कम होगा। लोहिया संस्थान में अब जहर के मामलों का इलाज ज्यादा सटीक तरीके से किया जाए। नई तकनीक और बेहतर जांच सुविधा से डॉक्टर जल्दी तय कर पाएंगे कि कौन सा जहर है। इससे इलाज समय पर होगा और मरीज की जान बचने की संभावना। यूपी में ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। 57,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों और 826 क्षेत्र पंचायतों में चुनाव होने हैं। गांव-गांव में राजनीतिक हलचल शुरू हो गई है और संभावित उम्मीदवार अभी से लोगों से संपर्क बनाने में जुट गए। अलीगढ़ में अतिक्रमण हटाने गई टीम और लोगों के बीच जमकर नोकझोंक हो गई। कार्रवाई के दौरान करीब 70 पक्के निर्माण ढहा दिए गए। प्रशासन का कहना है कि ये अवैध थे, जबकि स्थानीय लोग कार्रवाई को गलत बता रहे हैं, जिससे माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर आज नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पार्टी के कई बड़े नेताओं के नाम चर्चा में हैं। माना जा रहा है कि यह फैसला मिशन 2027 को ध्यान में रखकर किया जाएगा, इसलिए संगठन में काफी हलचल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए पंकज चौधरी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। पार्टी के अंदर खाने में उनके समर्थन की बातें तेज हैं। संगठन और सरकार दोनों में संतुलन बनाने की रणनीति के तहत उनका नाम आगे बढ़ाया गया है। कई लोग जानना चाहते हैं कि पंकज चौधरी कौन है। बताया जा रहा है कि वे संगठन में लंबा अनुभव रखते हैं और उनकी कंपनी घरेलू उपयोग का तेल बेचती है। उनकी नेटवर्थ और राजनीतिक पकड़ को लेकर भी काफी चर्चा हो रही है। पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह का नाम भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की रेस में चल रहा है। वे पश्चिम यूपी में मजबूत पकड़ रखते हैं। पार्टी नेतृत्व अलग अलग समीकरणों को देखकर फैसला ले सकता है, इसलिए आखिरी समय तक सस्पेंस बना हुआ है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर आज या कल बड़ा ऐलान हो सकता है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक नाम लगभग तय है, लेकिन आखिरी मुहर शीर्ष नेतृत्व लगाएगा। कुछ लोग सरप्राइज नाम की भी चर्चा कर रहे हैं, जिससे उत्सुकता और बढ़ गई है। डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल को नई जिम्मेदारी मिली है। यूपी में 67 IAS अफसरों को प्रमोशन दिया गया है, जिनमें से 4 प्रमुख सचिव बने हैं। प्रशासनिक स्तर पर इसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है, जिससे नीति और कामकाज पर असर पड़ेगा। मथुरा के 12 गांव पुलिस के रडार पर हैं, जिन्हें यूपी का जामताड़ा कहा जा रहा है। आरोप है कि यहां से साइबर ठगी का नेटवर्क चल रहा है। पुलिस शादी, ब्याह और लग्जरी गाड़ियों की जांच के जरिए ठगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। डिप्टी सीएम केशव मौर्य से मिलने पहुंचे एक युवक के कई राज खुले हैं। उसके पास 2 आधार कार्ड और फर्जी विजिटिंग कार्ड मिले हैं। जांच में सामने आया कि वह खुद को बड़ा अफसर बताकर लोगों को प्रभावित करता था। यूपी में फर्जी IAS अफसर का मामला सामने आया है, जिसके किस्से सुनकर लोग हैरान हैं। बताया जा रहा है कि उसका नेटवर्क 4 राज्यों में फैला था। उसने खुद को अफसर बताकर लोगों को डराया और फायदा उठाया। जौनपुर में घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य हो गई। सुबह सुबह सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। लोगों को काफी परेशानी हुई और हादसों का खतरा भी बना रहा, जिससे प्रशासन ने सतर्क रहने की अपील की है। पूरे यूपी में ठंड और कोहरे का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। मौसम विभाग ने 32 जिलों में अलर्ट जारी किया है। सुबह और रात के समय दृश्यता बहुत कम रहने की चेतावनी दी गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हो सकता है।
गोरखपुर से आगरा तक घने कोहरे की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि कुछ इलाकों में शून्य दृश्यता भी हो सकती है। लोगों को जरूरी होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी जा रही है। एक साधारण परिवार से निकलकर यूपी का एक युवा क्रिकेट में कमाल कर रहा है। पिता के साथ खेतों में मजदूरी करने वाला लड़का अब 22 गज की पिच पर चमक रहा है। उसकी कहानी युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है। बाइक से होने वाले हादसों को रोकने वाली एक खास डिवाइस सहित 7 लोगों को पेटेंट मिला है। इस तकनीक से सड़क सुरक्षा बेहतर होने की उम्मीद है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर इसका सही इस्तेमाल हुआ तो हादसे कम हो सकते हैं। डिंगवाही खुरहंड रेलखंड पर स्पीड ट्रायल किया गया, जिसमें ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी। रेलवे का कहना है कि इससे भविष्य में तेज और सुरक्षित ट्रेन संचालन का रास्ता साफ होगा। बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष के सामने बड़ी चुनौतियां होंगी। 2027 के चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करना और विपक्ष की रणनीति का जवाब देना आसान नहीं होगा। पार्टी इसे सेमीफाइनल की तरह देख रही है, इसलिए फैसला काफी सोच समझकर लिया जाएगा। योगी सरकार की जो मुफ्त आवासीय योजना और मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग है, उसे अब एक मॉडल के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार कह रही है कि कई बच्चों को इससे बेहतर तैयारी का मौका मिला है और गरीब परिवारों को आवास का भरोसा भी मजबूत हुआ है, जिससे लोगों में योजना को लेकर भरोसा बढ़ है। योगी मॉडल की एक और चर्चा चल रही है, जहां अटल आवासीय विद्यालयों में हुए बदलाव को काफी सराहा जा रहा है। सरकार का कहना है कि इन स्कूलों में पढ़ाई और सुविधाएं काफी बेहतर हुई हैं और बच्चे अब आधुनिक तरीके से पढ़ाई कर पा रहे हैं, जिससे भविष्य में इन स्कूलों की डिमांड और बढ़ सकती है। सीएम योगी ने माघ मेला 2026 का लोगो जारी कर दिया है। सरकार इस बार आयोजन को और भव्य करने की तैयारी में है। अधिकारी लगातार इलाहाबाद में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। सरकार चाहती है कि देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत न हो और आयोजन यादगार बने। उत्तर प्रदेश को जल्द ही पहला ग्रीन एयरपोर्ट मिलने वाला है। इसमें सौर ऊर्जा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ईवी चार्जिंग जैसी सुविधाएं होंगी। सरकार इसे पर्यावरण के हिसाब से एक मॉडल प्रोजेक्ट बना रही है, ताकि आने वाले समय में बाकी जगह भी ऐसे एयरपोर्ट तैयार किए जा सके। अब में स्कूलों की छुट्टियों को लेकर जानकारी जारी हुई है। बच्चे अब जान पाएंगे कि कब से कब तक स्कूल बंद रहने वाले हैं। सर्दी का भी असर बढ़ रहा है, तो छुट्टियों की लिस्ट का असर परिवारों पर भी पड़ेगा, क्योंकि सब अपने हिसाब से त्योहार और बाहर जाने का प्लान बना पाएंगे। प्रियंका गांधी के मथुरा स्थित बांके बिहारी मंदिर आने की चर्चा है। दिल्ली में उन्होंने पदाधिकारियों से मीटिंग की है और माना जा रहा है कि यूपी में माहौल बनाना शुरू हो चुका है। अगर वो मंदिर आती हैं, तो मीडिया कवरेज और राजनीतिक हलचल दोनों बढ़ेंगे, जिससे स्थानीय राजनीति में हलचल तेज हो सकती है। यूपी रोडवेज में महिला परिचालक के पदों के लिए आवेदन बहुत कम आए हैं। प्रयागराज में 200 पद खाली हैं, लेकिन सिर्फ 76 ने आवेदन दिया है। इससे विभाग को परेशानी हो रही है, क्योंकि महिला कर्मियों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य अधूरा रह सकता है और बस संचालन पर भी असर पड़ सकता है। यूपी में जल्द ही बड़ा युवा आंदोलन देखने को मिल सकता है। 15 दिसंबर से युवा हल्ला बोल करने की तैयारी में है और अखिलेश यादव ने भी समर्थन दे दिया है। रोजगार और भर्ती जैसे मुद्दों को लेकर युवाओं में नाराजगी बढ़ रही है, जिसकी वजह से काफी भीड़ जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। CRS पोर्टल में खराबी के कारण कई जगह जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। इससे लोगों को अस्पताल, स्कूल और सरकारी कामों में दिक्कत हो रही है। अधिकारी कह रहे हैं कि सिस्टम ठीक होने के बाद बैकलॉग तेजी से पूरा किया जाएगा, लेकिन अभी लोगों को दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में स्कूल खोलने को लेकर नया नियम आ गया है। अब बिना जिला पंचायत से मानचित्र की स्वीकृति के स्कूलों को मान्यता नहीं मिलेगी। इससे फर्जी और छोटे छोटे असुरक्षित भवनों में स्कूल चलाने वालों पर लगाम लगेगी, लेकिन कई नए स्कूल खोलने वालों के लिए ये प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो सकती है। योगी सरकार ने सभी डायस को नए निर्देश दिए हैं। शिक्षकों की उपस्थिति, छात्रों की सुरक्षा और पढ़ाई की गुणवत्ता पर सख्ती बरतने को कहा गया है। सरकार चाहती है कि स्कूलों में अव्यवस्था खत्म हो और बच्चे बेहतर माहौल में पढ़ाई कर सकें। जिलों में निरीक्षण भी बढ़ाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने युवाओं के लिए नया फायदा देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि बिहार मॉडल से सीखकर यूपी के युवाओं को 40,000 का लाभ दिया जाएगा। लोग इसे चुनावी वादे के तौर पर देख रहे हैं, लेकिन युवाओं में उम्मीद भी बढ़ गई है कि आने वाले समय में कुछ बेहतर मिले।
सरकार ने बताया कि अब सरकारी स्कूलों के मिड डे मील में बच्चों को मूंगफली की चिक्की और गुड़ तिल की गजक भी दी जाएगी। यह फैसला ठंड के मौसम को देखते हुए किया गया है ताकि बच्चों को पोषण मिल सके। स्कूलों के शिक्षक भी मान रहे हैं कि इससे बच्चों की ऊर्जा और सेहत में सुधार होगा। सरकार ने यह भी ऐलान किया कि देश भर में 50,000 नई अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की जाएंगी। इसका फायदा खासकर सरकारी स्कूलों को मिलेगा। बच्चे आधुनिक तकनीक, रोबोटिक्स और साइंस से जुड़े प्रोजेक्ट आसानी से सीख पाएंगे। ग्रामीण इलाकों के छात्रों को भी आधुनिक शिक्षा से जोड़ने का बड़ा कदम माना जा रहा है। पूर्वांचल विश्वविद्यालय ने कहा है कि वह छात्रों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान से लैस करेगा। कुलपति का कहना है कि अब पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि नए सॉफ्टवेयर, डिजिटल टूल और तकनीक को भी जोड़ा जाएगा। इससे छात्रों का रोजगार भी बढ़ेगा और उन्हें आधुनिक कंपनियों में मौका मिल सकेगा। राहुल उपाध्याय को बीजेपी ने प्रांतीय परिषद सदस्य बनाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि वह संगठन में काफी समय से सक्रिय थे, इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी दी गई। उनके समर्थक भी खुशी जता रहे हैं कि अब राहुल बड़े स्तर पर निर्णय लेने में शामिल होंगे और इलाके की आवाज ऊपर तक पहुंचा पाएंगे। अखिलेश यादव ने बीजेपी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि जहां जहां उपचुनाव जीते हैं 2027 में भी जीत कर दिखाएंगे। उनके समर्थक इसे मजबूत संदेश मान रहे हैं। बीजेपी वाले इसे सिर्फ बयानबाजी बता रहे हैं, लेकिन अखिलेश लगातार सरकार पर हमले तेज कर रहे हैं। इससे राजनीति गर्म हो गई है। यूपी में सर को लेकर फिर से चर्चा तेज है। निर्वाचन आयोग से 2 सप्ताह का और समय मांगा गया है। कहा जा रहा है कि कुछ जिलों में फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया अधूरी है। आदेश आज रात तक आने की संभावना बताई जा रही है। लोग सोच में हैं कि यह तारीख और बढ़ेगी या नहीं। यूपी से एक बड़ी खबर आई कि एक ट्रक पकड़ने से कफ सिरप के अंतर्राष्ट्रीय रैकेट का पता चला। पुलिस का कहना है कि ये सिरप विदेश भेजा जा रहा था और इसमें कई लोग शामिल थे। पूछताछ चल रही है और रैकेट कितना बड़ा है यह पता करने में एजेंसियां जुटी हैं। एक वरिष्ठ सहायक को सीएमओ ऑफिस में 5,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई से विभाग में खलबली मच गई है। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से ऐसे ही काम कर रहा था। गिरफ्तार होने के बाद बाकी कर्मचारी भी सतर्क दिखाई दे रहे हैं। धान खरीद में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में पता चला कि 2 लेखपाल गलत सत्यापन कर बिचौलियों को फायदा पहुंचा रहे थे। किसानों की असली उपज कम दिखाकर बाकी अनाज दूसरी जगह भेजा जा रहा था। जांच टीम ने दोनों पर कार्रवाई की है और आगे भी जांच जारी है। यूपीएसएससी पेट का रिजल्ट जारी हो गया है। कई छात्र सुबह से सर्वर चेक करते रहे। अब रिजल्ट आने के बाद बच्चे स्कोर कार्ड डाउनलोड कर रहे हैं। जिनका स्कोर अच्छा है वो उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाली भर्तियों में बड़ा मौका मिलेगा। कई स्टूडेंट सोशल मीडिया पर अपना नंबर शेयर कर रहे हैं। यूपी बीजेपी को इस हफ्ते नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने की चर्चा जोरों पर है। कहा जा रहा है कि इस बार गैर यादव ओबीसी चेहरे पर दांव खेला जाएगा। संगठन में अंदरूनी बैठकें चल रही हैं और नेता लगातार दिल्ली के संपर्क में हैं। कार्यकर्ताओं में भी नया यादव खेले पर आए, जैसे दिल्ली पीएलटी ग्रेड टीचर परीक्षा की ऑफिशियल आंसर की जारी हो गई है। अब अभ्यर्थी अपने पेपर मिलान कर रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं कि कुछ प्रश्न विवादित हैं जिन पर आपत्ति दर्ज हो सकती है, लेकिन ज्यादातर खुश हैं कि आखिरकार लंबे इंतजार के बाद उत्तर कुंजी मिल ही गई। दुकान में छुपाकर रखे गए लाल भूरे कार्टून मिलने पर हड़कंप मच गया। पूछने पर दुकानदार बहाने बनाता रहा, लेकिन जब कार्टून खोले गए तो अंदर ऐसा सामान मिला जिससे अधिकारी भी चौंक गए। पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया। अब जांच हो रही है कि इस माल की सप्लाई कहां-कहां होती थी। यूपी में होमगार्ड बनने की प्रक्रिया को लेकर लोग जानकारी ले रहे हैं। इसमें फिजिकल टेस्ट, मेडिकल और डॉक्यूमेंट चेक सबसे जरूरी बताया गया है। कई युवा इसे आसान मानते हैं, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसमें अनुशासन और फिटनेस दोनों जरूरी हैं। चयन के बाद ट्रेनिंग भी कड़ी होती है। पलवल में एसटीएफ ने 10,000 के इनामी तस्कर को पकड़ा है। वह 1 साल से पुलिस को चकमा देकर भाग रहा था। टीम को उसके बारे में गुप्त जानकारी मिली और तुरंत घेराबंदी करके उसे दबोच लिया गया। पूछताछ में कई और मामलों का खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। शिक्षा मित्रों के लिए खुशखबरी आई है। सरकार ने कहा है कि अब हजारों विवाहित महिलाएं अपने गृह जिले में वापस जा सकेंगी। लंबे समय से लोग यह मांग कर रहे थे। इससे कई परिवारों को राहत मिलेगी और महिलाएं अपने घर के पास स्कूलों में काम कर पाएंगी। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होने वाला है। इस बार अनुपूरक बजट के साथ कई नए विधेयक पेश किए जाएंगे। सरकार इसे महत्वपूर्ण सत्र बता रही है और विपक्ष ने भी मुद्दों की लंबी लिस्ट बना ली है। दोनों तरफ तैयारी जारी है और बहसें गर्म रहने वाली हैं।
कानपुर के कमला नेहरू अस्पताल और टाटा ट्रस्ट के बीच हुए समझौते को बड़ा कदम बताया जा रहा है। इससे कैंसर मरीजों को आधुनिक इलाज मिलेगा। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अब बहुत सारी सेवाएं सस्ती और आसान होंगी। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इलाज की मुश्किलें काफी हद तक कम होंगी। यूपी में होमगार्ड और पुलिस की नई भर्तियां निकली हैं। युवाओं में उत्साह है।